देखिएगा अब आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल। कहता है y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, x की वैल्यू a से लेकर b तक दे रखी है। तो कहता है इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा a से लेकर b तक, वो इंटीग्रेशन आएगा एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाई x इक्वल टू a टू b, x इक्वल टू a एंड b। जैसे क्या कहता है, ये आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ये होगा ग्राफ। तो क्या कहता है, ये जो ग्राफ है इसके अंदर कितना एरिया आएगा। हमने जो एरिया निकाला अब तक है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, कोई भी पॉलीगन का एरिया निकालते हैं, किसी फिगर का एरिया निकालते हैं, तो उसका आपके पास फॉर्मूला होता था। लेकिन अब जो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए हम एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर कोई भी फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन में क्या कहता है, आपने इतना पोर्शन जो है ये y की जो वैल्यू इतनी लेनी है बस, जब x की वैल्यू a से लेकर b तक हो। जब x यहाँ से स्टार्ट हो तो y आएगा, x यहाँ पर ख़त्म है तो y आएगा, तो y इतना a से लेकर b तक जो x की वैल्यू है, तो y जितना आएगा उस पोर्शन का जो एरिया होगा वो आपके पास ये बोला जाएगा। उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो इंटीग्रेशन बताएगा एरिया होगा। अब जब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है भाई, x की वैल्यू है, तो जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये सारे का सारा फंक्शन x में आएगा। दूसरा क्या कहता है, अगर मान लीजिएगा जब x की वैल्यू a से लेकर b तक हो तो फंक्शन आपके पास ये भी हो सकता है। तो जब फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ जाती है, तो एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a से लेकर b तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन फंक्शन जो है y की वैल्यू नेगेटिव है तो इसके साथ एक माइनस का निशान लगा देंगे ताकि ये वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आपको मिलेगी वहाँ पर माइनस का निशान और लगा देना है। तीसरी टाइप क्या कहता है, कहीं पर फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जैसे फंक्शन आपके पास ये आ गया, कहीं पर पॉजिटिव है फंक्शन की वैल्यू और कहीं पर नेगेटिव है a से लेकर b तक। तो a से लेकर यहाँ तक आपके पास जब y इतना है, यहाँ तक तो y आपके पास पॉजिटिव है, तो y ये पॉजिटिव है तो x कहाँ से कहाँ तक है, तो कहता है x की वैल्यू a से लेकर c तक जाते हैं तो y आपके पास पॉजिटिव है। उसके बाद जब x की वैल्यू c से लेकर b तक जाते हैं तो y आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसके दो हिस्से आपने करने पड़ेंगे, दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, a से लेकर c तक फंक्शन की जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर देंगे हमें c से लेकर b तक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का निशान आएगा, वो माइनस का निशान हम बाहर ले लेंगे। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो एरिया आएगा, उसको स्क्वायर यूनिट से लिख देंगे। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होता है, जैसे जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अलोंग ना होकर y एक्सिस के अलोंग आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर लिमिट भी y की वैल्यू आ जाएंगी। तो y की वैल्यू a से लेकर b तक जाते हैं तो ये फंक्शन आपके पास, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a से लेकर b तक। अब ये वैल्यू हैं, ये किसकी वैल्यू हैं, ये y की वैल्यू हैं, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। और y कब आएगा, जब ये सारे का सारा फंक्शन y में आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ द फंक्शन लिखें या f है y। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपने निकालेंगे, x ऑफ द कर्व बोला जाएगा, या ये जो फंक्शन आएगा x इजिकल टू जो भी कुछ आएगा वो रखना है और वो फंक्शन y की फॉर्म में आएगा। मान लीजिएगा आपके पास y इजिकल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो लिमिट आपके पास ये y की वैल्यू है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे रूट y। तो जो एफ वाई कितना आ जाएगा, रूट वाई लिखेंगे, रूट वाई का हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब ये प्लस और माइनस दोनों आता है, तब यहाँ पर देखेंगे आपके पास पॉजिटिव है तो प्लस ले लेंगे, नेगेटिव है तो माइनस लेंगे, दोनों है तो दोनों ले लेंगे। अब उसके बाद ऐसे भी हो सकता है जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक आपने देखा x जब y की वैल्यू a से लेकर b तक है तो जो x की वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, सिर्फ रूट y का इंटीग्रेशन करेंगे। हो सकता है जब y की वैल्यू a से लेकर b तक हो तो x आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है,
तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा a से लेकर b तक, ये फिर y की वैल्यू है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। यहाँ पर एफ वाई निकालेंगे जो कि नेगेटिव है, तो इसके साथ एक माइनस का निशान और लगा देंगे ताकि आपके पास पॉजिटिव आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चलता हूँ। क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास एक फंक्शन है, तो कहता है एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आपके पास x है तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y दे रखा है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक जाना आपने, तो टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू 2 से 4 ले लेंगे, 2 3 4। तो जब x की वैल्यू 2 है इस फंक्शन में रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ग्राफ बनाएंगे 2 से लेकर 4 तक। 2 है तो वैल्यू 4 है, 3 है तो आपके पास 9 है, 4 है तो वैल्यू 16 है। तो ये ग्राफ बनेगा इसका इतना। कर्व शेप में फ्री हैंड से मिला देना आपने। ये कर्व शेप में कैसे पता चला, क्योंकि ये आपके पास जो फंक्शन है इसका ग्राफ ये पैराबोला बनेगा, ये पूरा का पूरा पैराबोला बनेगा। लेकिन आपने चाहिए कितना है, आपने सिर्फ इतना चाहिए, ये साइड कोर, ठीक। तो x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक ये फंक्शन है, y है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन एरिया आ जाएगा 2 से लेकर 4 तक। जो फंक्शन है उसमें एफ एक्स निकालेंगे जो कि y ऑफ द कर्व बोला जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे एफ एक्स डी एक्स रख सकते हैं। और एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ही होता है जो कि एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, इतना स्क्वायर है, यूनिट एरिया आ जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कहीं पर आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वहाँ पर आपके पास जितना हिस्सा पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जितना हिस्सा नेगेटिव है नेगेटिव। 2 हिस्सों में भी चेंज हो सकता है, या पूरे का पूरा आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपके पास ये आ गया पूरे का पूरा नेगेटिव है, ये यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास इन के बेसिस के ऊपर और क्वेश्चंस करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।